हेलो, वेलकम टू द ब्रेन बस। हम सबका चैनल, फेवरेट चैनल ब्रेन बस में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अनदर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। हम साइंस का एक नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन एनिमल करने जा रहे हैं। ये है द ईजिएस्ट चैप्टर है फ्रॉम इन एंटायर क्लास 8। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आपके क्लास 10th एंड 12th में डिटेल में आता रहेगा एंड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये चैप्टर समझ में आया तो आगे के चैप्टर इजी हो जाएंगे। समझ में आ गया? सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जॉयल है। ये चैनल का नाम है ब्रेन बस एंड आई एम अ पास आउट 12th स्टूडेंट। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इस चैनल में हम क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक 8, 9, 10th SST एंड साइंस करेंगे और 11th 12th में हम बायोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। एंड बायोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का हम प्रोजेक्ट भी देखेंगे PDF फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में। और क्लास 11th एंड 12th का हम केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबका हम प्रोजेक्ट देखेंगे, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है इन्वेस्टिगेटरी। समझ में आ गया? तब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी वो बहुत टाइम लगेगा उसको। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो आपको अच्छे से करना है। जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब कुछ वो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं लिखूँ, आप PDF को डाउनलोड करने से अच्छा है कि आप अपने हाथ से लिखे तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा वो। ठीक है, एंड यू हैव टू प्रीफर अ 8th क्लास NCERT बुक। तो क्लास स्टार्ट करें? तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल मतलब व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल पेरेंट्स मेट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, एक न्यू प्रोजेनी, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एसेक्सुअल का बात करते हैं पहले। एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? ओनली सिंगल पेरेंट्स। और सेक्सुअल में कितने होता है? मेल एंड फीमेल, दोनों होते हैं इसमें। समझ में आ गया? एसेक्सुअल में ओनली एक सिंगल पेरेंट्स होता है और सेक्सुअल में दोनों होते हैं। समझ में आ गया आपको ये? अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं अ मेल एंड फीमेल के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट। अब फ्यूज का आ गया बीच में, फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। देखो, जो मेल है वो कौन सा गैमेट फॉर्म करता है? स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल है वो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करती है? ओवा या एग। व्हेन दिस टू गैमेट फ्यूज टुगेदर इट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब ये दोनों भिड़ के फ्यूज करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ये साइकिल आपको समझ में आई? व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जे तो दोनों फ्यूज करा एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको हम कहते हैं जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट, देन जाइगोट इनिशियली, ये जाइगोट है, इस जाइगोट इनिशियली अपने आप को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो
एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ये हम आगे पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। समझ में आ गया? देखो, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस गैमेट। दो, एक मेल है, मेल फीमेल पता है मैंने। गैमेट क्या है? स्पर्म एंड ओवा दैट फ्यूज टू अ जाइगोट। दोनों फ्यूज करके क्या बनना शुरू हो जाता है? जाइगोट बनना शुरू होता है। अब क्या है? जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो एक फर्दर इंडिविजुअल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमेट आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अ मेल एंड अ फीमेल, और एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ मेल एंड अ फीमेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? अ मेल एंड अ फीमेल। और एसेक्सुअल में ओनली वन। अब पूछा जाएगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब दोनों फ्यूज करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बचा है, क्या मिलता है हमको? दोनों फ्यूज कर अब क्या मिलेगा हमको? एक जाइगोट मिलेगा। समझ में आ गया? ये पूछे जाएगा कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो क्या लिखोगे आप? जाइगोट लिखोगे। समझ में आ गया? फिर जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, जो फर्दर ही अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गया? इजी है। वापस हम रिवाइज करते हैं एक बार। देखो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? इट इज ओनली अ सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? अ मेल एंड अ फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू अ जाइगोट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म का, वो क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, ठीक है। मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। फीमेल में क्या बनता है? एग बनता है। दोनों फ्यूज करके क्या बनता है? एक जाइगोट डेवलप हो जाता है। जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जो जाइगोट है वो एक डेवलप इंडिविजुअल में स्टार्ट हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है? रिप्रोडक्शन begin from the fusion of a male and a female gamete called sexual reproduction। समझ में आ गया बच्चा लोग? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब हम एक बार देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन देख लो। चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है क्या कलर? फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो, when a male and female gamete fuse together, मेरा मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन डेफिनेशन समझ में आ गया आपको? फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूज हो जाना। वैन मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, मतलब स्पर्म, ये ओवा एक फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज करें। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फ्यूज करके इन्हें क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। मतलब ये क्या है? मान लो जो मार्कर है वो क्या एक प्रोडक्ट है, तो इसको क्या कहेंगे? हम जाइगोट कहेंगे। अभी जाइगोट इनिशियली अपने आपको डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। डिवाइड करते करते एक क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। समझ आएगा? फिर एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म होना। ठीक है, आपको समझ में आया? इजी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम ए सेक्शन वगैरह अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ए सेक्सुअल हमने उसका पढ़ लिया। डेफिनेशन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं
और ए सेक्शुअल क्या होता है, इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ज़ाइगोट क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है जब मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज करके एक हमें मिलता है, वो क्या होता है, ज़ाइगोट होता है। फिर ज़ाइगोट इनिशियली अपने आप को डिवाइड करके एक एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो से एक वेल डेवलप चाइल्ड या अनबॉर्न चाइल्ड फॉर्म होता है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, देखो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है, ये हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये क्या है, एक मेल गैमेट है। क्या है ये मेल गैमेट, स्पर्म है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक ये पेयर ऑफ टेस्टिस। समझ में आ गया। टू स्पर्म डक्ट्स। अब डक्ट से समझ लो, अ ट्यूब विच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। समझ में आ गया। डक्ट मतलब क्या था, कुछ कैरी करना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या कैरी कर रहा है, वो स्पर्म कैरी कर रहा है। अब स्पर्म बनते क्या है, टेस्टिस में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो टेस्टिस है ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, स्पर्म बनना शुरू होता है। यहाँ पर जब हम मैच्योरिटी हिट करना शुरू कर देते हैं, प्यूबर्टी हिट करना शुरू कर देते हैं, तब यहाँ पर स्पर्म डेवलप होना या स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ से स्पर्म कैरी होता है टू पीनस। समझ में आ गया। तो जो कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट कैरी, मतलब विच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पीनस या पेनिस। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। स्पर्म डक्ट क्या होता है, विच कैरी स्पर्म। स्पर्म डक्ट क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इधर। स्पर्म डक्ट क्या होता है, स्पर्म डक्ट क्या होता है, विच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। समझ में आ गया, इजी है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, अब पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, टू स्पर्म डक्ट्स हो गए एंड अ पेनिस। एक पेनिस होता है विच इंजेक्ट आउट स्पर्म। समझ में आ गया, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। समझ में आ गया जो पेनिस। अब द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमेट। अब मैंने आपको बोल दिया था जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, अ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाएगा, a male gamete, the testis produce a male gamete dash, A sperm, B egg, C D है ऐसा देखो। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्पर्म सेलेक्ट करना है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। द टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म का साइज क्या होता है, इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज स्मॉल इन साइज। ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। अब जब स्पर्म इंजेक्ट आउट होता है तो एक स्पर्म नहीं होता वो, इट इज ए मिलियंस नंबर, मिलियन नंबर्स में होता है वो स्पर्म। समझ में आ गया। और हर स्पर्म में एक हेड होता है, जैसे एक हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड जो होता है नेक, उसका कहते हैं मिडल पीस, और ये पूरा क्या हो गया टेल। अब टेल का फंक्शन क्या है, टेल का फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको हर चीज का फंक्शन समझ में आना चाहिए। टेल का फंक्शन क्या है, टू स्विम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इट इज अ सिंगल सेल। क्या है ये, इट इज अ सिंगल सेल, इट इज अ सिंगल सेल। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड टेल, ऐसे फंक्शन पूछ लेंगे। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस अ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म को बनाना। समझ में आ गया। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस स्पर्म और टू मेक, स्पर्म को बनाना है। समझ में आ गया। और स्पर्म डक्ट का फंक्शन क्या है, इट
कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। इसका फंक्शन क्या है? किसका फंक्शन है? स्पर्म डक्ट का फंक्शन है, स्पर्म डक्ट का फंक्शन है। समझ में आ गया? इट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस, स्पर्म डक्ट का फंक्शन है। और टेल का फंक्शन क्या है? टू स्विम। समझ में आ गया? इजी है। हम आगे वापस रिवाइज कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है हमारे? अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। समझ में आ गया? अब आपको पूछ लेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, समझ में आ गया, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो अब पूछ लेंगे स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है। समझ में आ गया? स्पर्म डक्ट का फंक्शन क्या है? इट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। समझ में आ गया? अब गैमेट है, उसका नाम क्या है? स्पर्म। मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। तो साइज क्या है? इट इज स्मॉल इन साइज। समझ में आ गया? उसमें उसका क्या क्या होता है? एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है और एक पूरा टेल होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इजी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब फिर हम फीमेल में जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। सो बच्चा गया है, अभी तक आपको समझ में आया हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया, उसके अब मेल पार्ट पूरा कवर कर लिया। ठीक है, मेल का जो भी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, हमने सब कुछ कवर कर लिया। मेल की गैमेट स्ट्रक्चर कवर कर लिया, उसका पूरा डायग्राम कवर कर लिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फीमेल और मेल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मेल में कौन सा गैमेट होता है? स्पर्म। उसमें क्या होता है? ओवा। ओवा में ओवा होता है। समझ में आ गया? और जैसे मेल में स्पर्म डक्ट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? ओविड डक्ट होता है। समझ में आ गया? वहाँ पर कौन फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का कहाँ फॉर्मेशन है? टेस्टिस में होता है। वैसे यहाँ पर कहाँ होता है? ओवरी में होता है। वैसे आपको छोटे छोटे डेफिनेशन नहीं, डिफरेंस आपको आने चाहिए। अब देखो, आपके क्वेश्चन पेज नंबर 109, एक 109 पेज नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व? जो स्पर्म का जो टेल होता है उसका फंक्शन क्या है? पूछा गया है, मैंने आपको बताया था। इसका फंक्शन, स्पर्म का फंक्शन क्या, टेल का फंक्शन क्या होता है? टू स्विम विद द हेल्प ऑफ टेल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वेल डिफाइंड डायग्राम नहीं है, ये आपके 8th क्लास के हिसाब से डायग्राम है। व्हेन यू गो इन क्लास 10th या इन 12th, जब आप परस्यू करोगे बायोलॉजी, तो उसमें आपको वेल डिफाइंड डायग्राम दिखेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, अभी तो आप सिंपली आप ये डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से ये वाला डायग्राम है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब फीमेल में क्या क्या पार्ट्स हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। अ पेयर ऑफ ओवरीज, देखो जो फीमेल में क्या होता है? अ पेयर ऑफ ओवरीज। समझ में आ गया? और ओविडक्ट, ये जो दिख रहा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। एंड यूट्रस, ओवरीज प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। अभी ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर क्लाउड शेप का जो दिख रहा है आपको, ये क्या, ये यहाँ पर क्या होता है? एग। जो ओवा होता है, फीमेल गैमेट्स होती है, वहाँ पर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ओवरीज में। समझ आ गया? अब यूट्रस क्या है? यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस। अब जो ये यूट्रस है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस होता है। और एग क्या है? एक सिंगल सेल है। एग क्या है? सिंगल सेल। अब हम पूरा फंक्शन देखते हैं। ओवरीज का फंक्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स या ओवा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। और ओविडक्ट का फंक्शन क्या है? ओविडक्ट का फंक्शन क्या है? इट कैरीज ओवा। ये फंक्शन हो गया, इट कैरीज ओवा। सेकेंड फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन
process take place here. अब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया था, अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट, वो कहाँ पर होता है? वो होता है ओविडक्ट में। तो दो फंक्शन हो गए इसके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है राइट द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट। पहला क्या है? इट कैरीज ओवा एक फीमेल गैमेट, और सेकंड क्या था? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस हेयर। समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी यहाँ पर होता है, जैसे ये ओवा है, ओवरीज है, अब यहाँ पर एक एग निकल गया, ये एग है, ये एग है, ये एग है, अब एग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी स्पर्म इसमें ऐसा है अंदर, वो एक स्पर्म यहाँ पे इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइगोट में। फिर जाइगोट इनिशियली अपने आप को डिवाइड कर करके यूट्रस में इन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वो एक एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी टेक प्लेस इन यूट्रस। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ से स्पर्म गया यहाँ से, और जो ओवरी है, ओवा है, वो यहाँ पर पहले से रहेगा, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा ये। तो एक स्पर्म गया, पेनिट्रेट कर दिया इसके अंदर, फ्यूज हो गया, फ्यूज होकर यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ये जाइगोट फिर धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करते यहाँ पे नीचे आके इन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पर? यूट्रस में। यह है फंक्शन ऑफ ओविडक्ट। समझ में आ गया? ओवरी का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट टेक प्लेस। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है? इट कैरीज ओवा, एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस हेयर। और यूट्रस का फंक्शन है, इट इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस। समझ में आया? इजी है, इजी है ना। अब हम इसके बाद करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप, अब इसके बाद हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? आज के लिए आप इतना ही करेंगे। आज हमने क्या क्या करा? अ मेल गैमेट, अ मेल पार्ट एंड अ फीमेल पार्ट का हमने कवर कर लिया है। अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन, डिटेल में करेंगे अब अगली वीडियो में। टिल देन आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल क्या होता है? इसमें 1 सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन when a male gamete and a female gamete fuse together to form a single zygote are called fertilization होता है, और उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। मेल में कितने टाइप्स? मेल में हम क्या क्या पढ़ा था? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 sperm ducts and a penis। और फीमेल में क्या पढ़ा था हमने? अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ये समझ में आ गया? अब हम एक बार वो देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार हम, मेल एंड फीमेल। मेल में क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस। अब इसमें क्या होता है? अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, ओविडक्ट and uterus। sperm duct carries sperm। कहाँ से कैरी करता है sperm? from testis to the penis। और oviduct क्या कैरी करता है? ओवा। oviduct carries ova from the ovaries, and the fusion of male and female gamete take place here। समझ में आ गया? ओविडक्ट इंपॉर्टेंट है। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है हम पढ़ लेते हैं। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है? इट कैरीज ओवा फ्रॉम ओवरीज, ये इसका फंक्शन है पहला। दूसरा क्या है?
द अ मेल फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस हेयर। वहाँ पर ओविडक्ट के अंदर एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वीविपोरस, ओविपोरस, एसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में या 2 या 3 वीडियो लग जाएंगे चैप्टर कंप्लीट करने में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। टिल देन इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड फ्रेंड्स को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। Till then, stay safe, stay healthy, take care, and enjoy your vacation. Bye.